Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Surat Senior Secondary School. Today I will teach you the topic of the class 11, subject is business study, and the topic of class 11 is that unit 4 business services, and the topic is types of business services. I already discussed about the business service. Business services are those services which provide intangible product. Intangible products are those products which cannot see, which we cannot touch, but only feel, are known as the intangible product. As well as business services are those services which help the business for the smooth running. मीन्स एक बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए जो भी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है या जो सर्विसेज बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए उसकी हेल्प करती है, उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस सर्विसेज बोला जाता है। तो आपकी जो बिजनेस सर्विस है उसमें कौन कौन सी टाइप्स है? आपका इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है। ये सभी जो है आपकी बिजनेस सर्विसेज के अंदर इंक्लूड की जाती है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस का मतलब है कि हमारी कौन कौन सी ऐसी चीज है जो टाइप्स बनेगी बिजनेस सर्विसेज की। जैसे आपकी इंश्योरेंस है, उससे रिलेटेड जो सर्विस है वो इंश्योरेंस सर्विस। वेयर हाउसिंग से रिलेटेड जो सर्विस बनेगी वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सर्विस बनेगी वो कम्युनिकेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो सर्विस बनेगी ट्रांसपोर्टेशन। और बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विस बनेगी उसे बैंकिंग सर्विस बोलते हैं। तो हमारी कौन कौन सी सर्विस है उन सर्विस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ। उनको हम टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस जो है आपकी वो अलग अलग है। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट है आपकी बैंकिंग सर्विस। सेकेंड वन है आपकी इंश्योरेंस सर्विस। थर्ड वन है आपकी वेयर हाउसिंग सर्विस। फोर्थ वन है ट्रांसपोर्ट सर्विस। और फिफ्थ वन है आपकी कम्युनिकेशन, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं। ये वेरियस टाइप की आपकी सर्विसेज हैं जो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज के अंदर आपकी इंक्लूड होंगी। तो टुडे आई डिस्कस विद यू ऑल द टाइप्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज इन डिटेल। नाउ आई स्टार्ट विद यू वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस जो है वो आपकी एक टाइप की सर्विस है बैंक जो है आपका एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास आप अपनी मनी को, जितनी भी सेविंग है उसको डिपॉजिट करवा सकते हो और जैसे ही आपको मनी की नीड हो उस बैंक से उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द पर्टिकुलर अकाउंट। तो आपके पास जो भी फंड है, जो भी मनी है, अगर उसका कोई यूज नहीं है तो उसको हम एक पर्टिकुलर अपना अकाउंट ओपन करवा के, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, कोई भी अकाउंट है, बैंक में हमें वेरियस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई अकाउंट को। किसी भी अकाउंट में हम अपनी मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं, लाइक एज द सेविंग अकाउंट। अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसको डिपॉजिट करवा देंगे और जब हमें उसकी जरूरत होगी तो हम उसको वहां से क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। तो इस टाइप से बैंक क्या करता है? हमें ये मनी प्रोवाइड करता है। ऐसे हमें कभी भी मनी की रिक्वायरमेंट हो तो बैंक क्या करेगा? हमें लोन प्रोवाइड करेगा। तो वो जो लोन है उस लोन को हम बैंक से प्रोवाइड करते हैं, बैंक से रिसीव करते हैं और उसके बदले हम इंटरेस्ट जो है बैंक को प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक एज द ड्राफ्ट फैसिलिटी, लोकल फैसिलिटी, फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी, रेकरिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बहुत सारी फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है। तो किसी भी टाइप से किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जितना भी फंड चाहिए
वो हमें बैंकिंग से मिलता है। तो एक टाइप से फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? बैंकिंग सर्विस से। नाउ द सेकेंड इज दैट इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस क्या है कि एक टाइप से आपके बिजनेस के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी रिस्क हो सकता है, नेचुरल रिस्क हो सकता है, ह्यूमन रिस्क हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से कोई भी रिस्क अराइज हो तो आपके बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपका किसी भी टाइप का रिस्क है, उस रिस्क का इंश्योरेंस कर दिया जाता है और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करती है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। उस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी जो आपका रिस्क है उस रिस्क को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेगी, उसके लिए प्रीमियम लिया जाता है। तो वेरियस टाइप के आपके इंश्योरेंस हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, आपका फायर इंश्योरेंस हो सकता है, थेफ्ट इंश्योरेंस हो सकता है। ये अलग अलग टाइप के आपके इंश्योरेंस है जिसकी हेल्प से हम अपनी अगर लाइफ का हमें डेंजर है, किसी पर्सन की डेथ होने के बाद उसकी जो डिपेंडेंट पर्सन है तो उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस करवा लेंगे। और अगर हमारा कोई गुड्स है उस पर फायर होने का हमें डर है या फिर थेफ्ट होने का डर है तो उस केस के लिए हम अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसको फायर इंश्योरेंस और थेफ्ट इंश्योरेंस बोला जाता है। इंश्योरेंस कंपनी फिक्स्ड अमाउंट प्रीमियम के रूप में चार्ज करेगी और उसके बदले हमारा जो भी रिस्क है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, फायर से और थेफ्ट से, उन सभी रिस्क को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे और हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। तो वो आपकी क्या है? इंश्योरेंस सर्विस है। नाउ द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर क्या होता है कि आपको कभी भी किसी टाइप का गुड्स चाहिए, लाइक एज द रॉ मटेरियल। बिजनेस में टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ये कह सकते हो कि हमें मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो एक बिजनेस के लिए ये सभी आपके फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस केस में आपकी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये आपकी हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर वी टेक द रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपके रॉ मटेरियल को लेके जा सकते हैं, फिनिश गुड्स को लेके जा सकते हैं, या फिर हम ह्यूमन रिसोर्स को लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फैक्ट्री है उसको हमने एस्टेब्लिश कर लिया है कहीं पर, लेकिन वहां पर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को कहीं और से परचेज करके ला सकते हैं अपनी फैक्ट्री में लार्ज अमाउंट पे सप्लायर से, और फिर हम अपने फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद जैसे ही फिनिश गुड्स बन जाएगा उस फिनिश गुड्स को मार्केट में प्रोवाइड करना है, तो मार्केट में उसकी सप्लाई करने के लिए भी हमें किसकी नीड होगी? ट्रांसपोर्टेशन की। इस रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए या फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैन पावर चाहिए। अगर वो मैन पावर हमारे पास नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम अपनी मैन पावर को भी अपने फैक्ट्री तक लेके आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बिजनेस के लिए मेन रोल प्ले करता है कि आपकी जो भी एक प्लेस की डिस्टेंस की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम किसकी हेल्प से दूर करते हैं? ट्रांसपोर्ट की थ्रू। नाउ द नेक्स्ट सर्विस ऑफ द बिजनेस सर्विस इज दैट वेयर हाउसिंग। इसको हम गोडाउन भी बोल सकते हैं, एक टाइप से गोडाउन फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग सर्विसेज के अंदर क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन टाइम है और कंजम्पशन टाइम है, इन दोनों टाइम में गैप होता है। जरूरी नहीं है कि आज ही हमारा जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो कर दिया गया है तो उसका कंजम्पशन आज ही हो जाएगा। गुड्स का प्रोडक्शन आज जो है उसका कंजम्पशन आने वाले 6 महीने के बाद होगा। तो उस केस में क्या होता है, हमें गुड्स को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है। तो वहां पर हमें वेरियस टाइप के गोडाउन या हम क्या करते हैं वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी लेते हैं। या फिर ये वेयर हाउस हम अपने लेवल पर खुद भी बना सकते हैं, या फिर वेरियस टाइप की मार्केट में पार्टी है जो हमें गोडाउन को रेंट पर प्रोवाइड करती है नियर टू द मार्केट, नियर टू द फैक्ट्री। जो भी हमारी लोकेशन हमारे लिए सुटेबल होगी हम अपने गोडाउन को अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, या तो बनवा लेंगे या फिर हम रेंट पे लेंगे। और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा उस प्रोडक्शन को हम क्या कर देंगे, गोडाउन में सेफ रख देंगे।
और जैसे मार्केट में डिमांड बनेगी उस प्रोडक्शन को हम अपने उस गोडाउन से जहाँ हमने सेफ रखा था वहां से हम निकाल कर उसको मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो वेयर हाउसिंग की आपकी बिजनेस सर्विस की इम्पोर्टेंट सर्विस है कि कभी भी आपका गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उस टाइम उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुड्स को जहाँ भी स्टोर करके रखते हैं उसको वेयर हाउस बोलते हैं। और जैसे ही मार्केट में डिमांड हो जाएगी उस वेयर हाउस से गुड्स को निकाल कर हम मार्केट में क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। इसके बाद लास्ट वन टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस है जिसको हमने कम्युनिकेशन बोला है। इसको हम एडवर्टाइजिंग भी बोल सकते हैं। वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन जब भी मार्केट में प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पर्सन। एक टाइप से आपकी जो भी कंपनी है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट में प्रोवाइड करनी है अबाउट द न्यू प्रोडक्ट मान लीजिए, अबाउट द टेक्नोलॉजी मान लीजिए, या फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी के बारे में बताने, किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी कंपनी को, फैक्ट्री को मार्केट में सप्लाई करनी, मार्केट में प्रोवाइड करनी, तो उसके लिए सबसे मेन सोर्स है कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन द सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन लाइक एज द टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल साइटिंग, कुछ भी मान सकते हो जिसकी हेल्प से हमारी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो हमें जहां तक प्रोवाइड करनी है वहां तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही हम मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को या पोटेंशियल कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेलीविजन, लार्ज स्केल पर हमारी इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंच जाएगी, जिससे मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बनती है। और मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बनेगी तो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल होगा। तो इस टाइप से आपकी जो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस है, जिसमें बैंकिंग है, बैंकिंग के थ्रू क्या होता है, आपका जितना भी फंड है, जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है, उस फंड की रिक्वायरमेंट को आप बैंक से एज अ लोन लेके पूरा कर सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस है, किसी भी टाइप का आपका कोई भी रिस्क है, अगर बिजनेस के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट लॉस के चांसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, तो उस पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से अपने पर्टिकुलर थिंग्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं और उसके बदले इंश्योरेंस को कंपनी को प्रीमियम प्रोवाइड कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को अपने ऊपर टेक ओवर कर लेगी अगर फ्यूचर में किसी भी टाइप का कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम प्रोवाइड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें रॉ मटेरियल लेके जाना है या फिनिश गुड्स लेके जाना है या फिर मैन पावर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजना है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेन रोल प्ले करता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे डिस्टेंस के गैप को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेन रोल प्ले करेगा। उसके बाद था वेयर हाउसिंग। अगर हमारा गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है लेकिन उस गुड्स का अभी कंजम्पशन नहीं हो रहा, तो उतने टाइम तक, जब तक उसका कंजम्पशन नहीं हो रहा, जब तक मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस गुड्स को प्रोड्यूस करके गोडाउन में सेफ रख लेंगे। जैसे ही मार्केट से डिमांड आएगी हम उस प्रोडक्ट को अपने गोडाउन से सप्लाई कर देंगे। लास्ट में आपका कम्युनिकेशन था कि मार्केट में आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, या एक टाइप से मार्केट में डिमांड को जनरेट करना है। तो उसके लिए हम विद द हेल्प ऑफ द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक एज द टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, हम अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक प्रोवाइड कर देंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। तो इस टाइप से जो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस है वो आपकी बिजनेस सर्विस के मीनिंग को मेनली एक्सप्लेन करता है। बिजनेस सर्विस रेफर टू दो सर्विस विद द हेल्प ऑफ विच आवर बिजनेस विल रन स्मूथली। हमारा बिजनेस बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी रुकावट के स्मूथली चलता है। और वो सर्विसेज कौन कौन सी आपकी, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, वेयर हाउसिंग है और ट्रांसपोर्टेशन है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।